समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेरुखी क्या बहुजन समाज पार्टी को यूपी में मजबूत कर सकती है? ये वो सवाल है जो सिर्फ हवा में नहीं है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी छोड़कर इमरान मसूद ने बसपा का दामन थामा है और उन्होंने बसपा में शामिल होते हुए काफी कुछ कहा है। समाजवादी पार्टी में जब इमरान मसूद शामिल हुए थे उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि वो भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद गए, उम्मीदें पूरी नहीं हुई। जिस मान सम्मान के लिए गए थे वो उनको नहीं मिला, ऐसा आईने की तरह साफ है। तो इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहना बेहतर समझा और उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। एक और नेता यूपी के मुबारकपुर से विधायक रहे शाहजमाल गुड्डू जमाली 2022 में समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं बसपा छोड़कर, लेकिन समाजवादी पार्टी उनको टिकट नहीं देती। फिर वो MIM ओवैसी की पार्टी में शामिल होते हैं और वहां से उनको चुनावी मैदान में उतारा जाता है। गुड्डू जमाली हार जाते हैं। एक बार फिर से वो बसपा की ओर रुख करते हैं, बसपा में शामिल होते हैं। बसपा उनको उपचुनाव में प्रत्याशी बनाती है, चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को हरा देते हैं। इमरान मसूद हो, गुड्डू जमाली हो, दोनों का बसपा में शामिल होना समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव द्वारा इन नेताओं को नजरअंदाज करना मुख्य वजह बना है। इमरान मसूद को अगर वो सम्मान समाजवादी पार्टी में मिल जाता जिस सम्मान के लिए इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में आए थे, तो शायद इमरान मसूद बसपा में नहीं जाते। ऐसी ही स्थिति गुड्डू जमाली के सामने रही यूपी की मुबारकपुर सीट से। अगर उनको टिकट दे दिया जाता विधानसभा चुनाव 2022 में, तो ना वो MIM के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते और ना फिर वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके MIM छोड़ करके बसपा का रुख करते। लेकिन मान सम्मान की बात थी, पार्टी को छोड़ना पड़ा। अखिलेश यादव से इमरान या गुड्डू जमाली ही सिर्फ नाराज नहीं हैं, बल्कि वक्त वक्त पर ऐसी खबरें भी आती रही हैं कि अखिलेश यादव से अल्पसंख्यक समाज के कई नेता नाराज हैं। उनको चुनाव में नजरअंदाज किया गया। यहां तक कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान या उससे पहले या उस वक्त कई चुनावी मंचों से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उतारा गया। ये तस्वीरें, ये वीडियो खूब वायरल हुई, लोगों ने नाराजगी जताई। कुछ दूसरी पार्टियों ने इसको भुनाने की भी कोशिश की। समाजवादी पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच सकी, पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरी। बहुजन समाज पार्टी पर भाजपा के प्रति नरम रवैया अपनाने और भाजपा की बी टीम होने जैसे आरोप लगे, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी इन आरोपों से निजात चाहती है और उसने उन नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी है जो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, खासतौर से अल्पसंख्यक, खासतौर से मुस्लिम नेता। जो मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और वो अपने आप को वहां पर महसूस करते हैं कि हमको अलग थलग दरकिनार कर दिया गया है, नजरअंदाज कर दिया गया है, हमें पार्टी में वो अहमियत नहीं मिलती, वो मिल नहीं रही है। बसपा की निगाहें ऐसे नेताओं पर हैं, इसलिए ये बात कही जा रही है, मानी जा रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इमरान मसूद ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से कई और जो नेता नाराज हैं वो जल्दी ही बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं। निकाय चुनाव में दलित मुस्लिम समीकरण के बलबूते इन दोनों समीकरणों को साधने की कोशिश बसपा करेगी। निकाय चुनाव बसपा का मिशन नहीं है। बसपा का मिशन निकाय चुनाव से लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करना है। यह बहुजन समाज पार्टी का मिशन है जिसे वो कुछ उन नेताओं को साथ लेकर के पूरा करना चाहती है कि जो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। अखिलेश यादव ने उनको दरकिनार कर दिया है। ऐसे नेताओं पर बसपा डोरे डालने की कोशिश कर रही है। इमरान मसूद को जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए मसूद और
शामिल होते ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी इमरान मसूद को दी। उससे साफ है कि अब बसपा खुद पर लगे ये आरोप कि वो बी टीम है भाजपा की, उसका रवैया भाजपा के प्रति नरम रहा है, नरम रहता है, उससे निजात चाहती है। और उसको मालूम है कि इसी वजह से मुसलमानों के सबसे ज्यादा वोट, अधिकतर वोट विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी की झोली में गए, क्योंकि उनको यह लगने लगा था कि बहुजन समाज पार्टी का जो रवैया है वो भाजपा के प्रति नरम है, वो सिर्फ मुसलमानों को बहका रही है। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती की जो रणनीति है वो काफी तब्दील नजर आती है, खासतौर से इमरान मसूद को बहुजन समाज पार्टी में शामिल करने के बाद। तो बहरहाल ये सियासत है, यहां किसी भी संभावना से, किसी अंदाजे से, किसी उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।